एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। अब सबने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम कुछ चीज़ शुरू तो करते हैं, जैसे जिम जाना, पढ़ाई करना, कोई एक स्किल सीखना स्टार्ट करना या फिर एक रूटीन बनाना। पर मुश्किल होता है कंसिस्टेंसी। हम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में मोटिवेशन डाउन हो जाते हैं, एक्सक्यूज आ जाते हैं और फिर से वही ओल्ड हैबिट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप आपको मोटिवेट नहीं ट्रेन कर सकते हो टू स्टे कंसिस्टेंट इन एनीथिंग यू डू। बिलीव मी, अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो आप अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट कर सकते हो। डिटेल्स में जानने के पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी कहानी शेयर करनी चाहती हूँ। वो है थॉमस एडिसन की कहानी, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया। उन्होंने थाउजेंड्स टाइम फेल्ड अटेम्प्ट किया। सक्सेस होने के बाद एक दिन एक रिपोर्टर उनसे पूछा, आपको कैसे लगता है थाउजेंड्स बार फेल होने के बाद? तभी थॉमस एडिसन ने जवाब दिया, मैंने 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने वो 1000 तरीका डिस्कवर किया जो काम नहीं करता। एक बार सोचो, क्या कमाल का आंसर था। यही तो होती है कंसिस्टेंसी का पावर। अगर उस दिन थॉमस एडिसन छोड़ देते तो कोशिश करना, तो शायद आज रोशनी ही नहीं होती। और आप भी आपके लाइफ में, चाहे जॉब हो, चाहे आपका पर्सनल ग्रोथ हो, बिजनेस हो या कोई एग्जाम या आपका यूट्यूब जर्नी, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होता। तो पहले समझते हैं कंसिस्टेंसी इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है मोमेंटम बिल्डअप होता है। जैसे साइकिल चलानी हो तो पहला टाइम बहुत मुश्किल होती है, पर एक बार चल गई तो इजी होती है। दूसरा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो खुद ही खुद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब ट्रस्ट करना सीखोगे। दूसरा रिजल्ट्स कंपाउंड होता है, मतलब जैसे एक एक ईंट से एक बड़ा बिल्डिंग खड़ी होती है, वैसे ही छोटा छोटा स्मॉल एक्शन डेली करोगे, मतलब कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो बड़ा बड़ा अचीवमेंट आएगा। अब मतलब आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी एक सीड जैसा होता है, जो आज लगाओगे, केयर करोगे तो एक ना एक दिन ज़रूर वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आप सबसे बड़ा मीथ क्लियर कर देते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ज़रूर कंसिस्टेंट रहूँगी। पर सच ये है दोस्तों कि मोटिवेशन सिर्फ एक इमोशन है, वो आता है फिर से चले जाते। अगर अब सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे में हो तो कल से फिर अब शुरू नहीं करोगे। सॉल्यूशन, सिस्टम एंड डिसिप्लिन। अगर आप एक सिस्टम क्रिएट करोगे तो आपका मूड हो या ना हो, मोटिवेटेड हो या ना हो, काम तो ज़रूर होगा। चलिए आप बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज के बारे में, जो आपको फोर्स करेंगे कंसिस्टेंट रहने के लिए। तो नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। अगर आप जिम शुरू कर रहे हो तो पहले 10 मिनट का वॉक करो, या पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो 15 मिनट के लिए पढ़ाई करो, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स इजी होता है और हमारे ब्रेन उसको जल्दी एक्सेप्ट भी करते हैं। दूसरा है फिक्स अ टाइम एंड ट्रिगर। रूटीन का सबसे बड़ा सीक्रेट है फिक्स अ टाइम एंड फिक्स अ ट्रिगर। मतलब रोज दिन आप 9 बजे पढ़ते हो तो आपका बॉडी और आपका माइंड वो प्रिपेयर हो जाएगा कि 9 बजे आपका पढ़ाई का काम है। एक ट्रिगर बना लो, जैसे मुझे कॉफ़ी पी के पढ़ना है या शू बांध के तुरंत रन करना है। अगर आप ये कुछ दिन के लिए फॉलो करोगे तो ये चीज़, ये हैबिट आपके बॉडी और आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा। पॉइंट 3, रिमूव फ्रिक्शन। इसमें होता है आप आपके गोल्स के रास्ते में जो ऑब्स्ट्रैकल्स है उसको हटाओ। एग्जाम्पल में, अगर सुबह उठ के वॉक में जाना है तो रात को ही शूज़ रेडी रखो। अगर हेल्दी खाना है तो घर में जंक मत रखो। जितनी इजी बनाओगे उतनी कंसिस्टेंसी आएगा। नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक दोस्त या एक फैमिली मेंबर को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि जब उन लोगों ने तुमको तुम्हारे प्रोग्रेस के बारे में पूछेगा तब ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। नंबर 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस। किसी भी कैलेंडर या
जर्नल पे आपका प्रोग्रेस मार्क करो। हर दिन एक टिक आपको ज़रूर प्राउड फील कराएंगे। इसकी मदद से एक चेन बन जाती है और जो आप तोड़ना नहीं चाहते हो। पॉइंट नंबर 6, रिवॉर्ड योरसेल्फ। मतलब आप छोटा छोटा अचीवमेंट के लिए खुद को रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दो, सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दो। जैसे 7 दिन कंसिस्टेंटली कोई काम किया तो उसके बाद खुद को कोई सरप्राइज दो, कोई रिवॉर्ड दो। इससे होता है क्या? इससे होता है हमारे ब्रेन को डोपामिन मिलता है और उसकी वजह से वो ये चीज़ और भी रिपीट करना चाहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 7, वो है एम्बैरेस बोरिंग रेपिटेशन। कंसिस्टेंसी बहुत ही बोरिंग चीज़ है क्योंकि हर दिन सेम चीज़ करना पड़ेगा। पर एक बात याद रखना, विनर्स रिपीट बोरिंग थिंग्स अंटिल दे बिकम मास्टर। आपको एक्साइटमेंट के लिए नहीं, रिजल्ट्स के लिए काम करना है। एक और चीज़ याद रखो, आप कोई रोबोट नहीं, ह्यूमन हो। 1-2 बार स्लिप हो जाएगा, 1-2 बार मिस भी हो जाओगे, पर इसके मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। रूल ऑफ थंब, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन मिस हो गया तो ओके, इट्स फाइन, पर अगले दिन फिर से ट्रैक पे आओ, क्योंकि यही होता है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का सीक्रेट। आप कंसिस्टेंट तब बनते हो जब आपका आइडेंटिफाई शिफ्ट करते हो। जैसे एग्जाम्पल में कि आप सोचते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये एक काम जैसे लग रहा है, पर ये आप सोचते हो या कहते हो कि मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ। यही आती है एक आइडेंटिफाई, मतलब आपका खुद का आइडेंटिफाई बन जाना। डेली आप अपनों को विजुअलाइज करो कि एक स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर एंड स्मार्टेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, और तभी ब्रेन उस इमेज के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। स्टार्ट स्मॉल, क्रिएट सिस्टम, रिमूव फ्रिक्शन, ट्रैक प्रोग्रेस एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। याद रखो एक बात, मोटिवेशन शुरू करते हैं पर कंसिस्टेंसी जीत दिलाता है। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना चाहते हो सके कि आपका एक कमेंट किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। आपके लिए मैं फिर से ऐसे हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलती हूँ।